खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर AR मोहनोद जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी मोहनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है पृथ्वी का टीवी पर। जी नमस्कार सर। एक बार फिर से फ्यूल चार्ज का करंट लगाने की तैयारी है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बिजली जो भी मार्केट से परचेज की जाती है, जो डिस्काउंट परचेज करते हैं, इसमें दो चीजें होती है जी एक तो होता है आपका फिक्स चार्जेस जी और एक होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या होता है कि ये जो बिजली पैदा करने के लिए कोयला खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, और ये सब चीजें जो खरीदते हैं उनकी मार्केट की रेट अगर बढ़ी है, उसके बेसिस पे ये उस चार्जेस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ये इनका बेसिक कंसेप्ट होता है। और ये जिनसे परचेज करते हैं उसमें इसको जब परचेज एग्रीमेंट होते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट, उसके अंदर डाल देते हैं कि अगर ये रेटें बढ़ती है तो हम आपसे पैसा चार्ज करेंगे। ये इनका बेसिस होता है। तो डिस्कॉम क्या करती है कि जब परचेज एग्रीमेंट हुए हैं उस टाइम के बाद में जब ये बड़ी है तो वो कंपनी जिनसे डिमांड करती है और पैसा देना पड़ता है जी उस पैसे को वापस रिकवर करने के लिए डिस्काउंट जनता पे बाहर डालती है। तो सवाल ये आता है कि अभी जो हमारा पूरी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार हमें जो पावर परचेज एग्रीमेंट वगैरह पहले कर लिए गए हैं उनको कोई रिव्यू नहीं कर रहा है। इतने लंबे लंबे टाइम के लिए कर दिए गए, जब उसमें कमी आती है तब उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और इसको हम रिव्यू करें, उसको देखें, और फिर हमारी निर्भरता है, हम इसको हमारी निर्भरता उससे जो भी इस तरह के हैं जो पावर परचेज एग्रीमेंट जो कोयले पे निर्भर हैं और दूसरे हम निर्भर हैं उनको हम, या ऑयल पे गैस पे हैं, उनको हम देख ही नहीं रहे हैं और हमारी निर्भरता को बदल नहीं रहे हैं। तो इस तरह से फ्यूल सरचार्ज का ये सिस्टम है, ये सभी उपभोक्ताओं पे हर बार डाला जाता है और इसके बारे में कोई भी विकल्प की तरह नहीं देखा जा रहा है। नहीं इनको पावर परचेज एग्रीमेंट को कोई देख रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, एक ढर्रा बना हुआ उसको खींचे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसमें काफी चीजें गुंजाइश है, देखना चाहिए। परंतु जो भी सरकारें हैं या जिनको लगा रखा है, जैसे आज सेक्रेटरी एनर्जी है, चेयरमैन है, ये या हमारे यहाँ ऊर्जा विकास निगम है, इस बारे में कोई भी नहीं देख रहा है। एक सिस्टम ढर्रा बन गया, बस ये सब रेटें बढ़ रही है बढ़ा दिया, रेटें बढ़ रही है बढ़ा दिया। इस पे हमारा जो रेगुलेटर है वो भी पूरा नियंत्रण नहीं कर पा रहा है और उसी के नतीजे हर बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ जाता है। आप देखिए कि पिछले 3.5 साल में कितनी बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया इन्होंने, कितना पैसा उसका बढ़ गया है। और ये जो आपकी रेटें बढ़ती है, टैरिफ रेट वगैरह, इससे इसको लिंक नहीं करते। जी मोहनोद साहब, वही सवाल है। राजस्थान वो प्रदेश है जहां सबसे महंगी बिजली आम आदमी को मिल रही है और फ्यूल चार्ज की बात करें तो 3.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल सरकार का बीत चुका है और कई बार फ्यूल चार्ज बढ़ाकर आम आदमी पर करंट सरकार लगा चुकी है। सवाल यही कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है क्या? आम आदमी पर ये इसी तरह महंगाई की मार वो डालती रहेगी? नहीं, मैं आपको वो ये नहीं कह रहा था कि विकल्प जब तक हम तलाशेंगे नहीं, हम उसके लिए कार्य नहीं करेंगे तो विकल्प आएंगे कहां से? जी, क्योंकि ये बहुत सिस्टम बना दिया कि साहब हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है, कोयले की रेट बढ़ गई, गैस की रेट बढ़ गई, इससे हम परचेज कर रहे हैं, उनके ऊपर ये आगे आ रही है, हमारे क्लॉज में है, इसलिए हम बढ़ा दें इसको। ये तो बहुत आसान चीज है, इसमें किसी को कुछ कर नहीं रहा है, किसी का कोई इसमें इनपुट नहीं है। जी मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि जब हमारा इतना टॉप मैनेजमेंट है, हमारे पास इतनी प्रतिभाएं अवेलेबल है, इतने हमारे पास रिसोर्सेज, हम इस पर काम क्यों नहीं करते हैं? काम करके हम इन सब चीजों को बदलें और उन पावर परचेज एग्रीमेंट को हम रिव्यू करें, वो हमारे हाथ की बात है। उसके बाद में हम हमारे बिजली के दूसरे विकल्प हैं, उस पर हम ज्यादा अपनी निर्भरता बढ़ावें, इसको कम करें धीरे धीरे। नहीं तो ये तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, कोयले की परेशानी आ रही है, आज गैस की आ रही है, आज सब चीजों की आ रही है, ये तो धीरे धीरे और एक्यूट होने वाली है समस्याएं तो आगे जाके। तो ये तो चीजें और मार ज्यादा बढ़ेगी। तो उसके लिए हमारी आगे की जो प्लानिंग क्या है, हमारा सोच क्या है, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उन पे हम दृढ़ता से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम देखें इसको। आज मैं कह रहा हूँ सरकार आज क्या कर रही है, सब्सिडी दे देती है, ये सब कुछ करती है, तो अल्टीमेटली तो पैसा तो पब्लिक के जेब से जा रहा है। तो आज सरकार, अगर मैं कह रहा हूँ आज जो आपका ये नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की सोलर पे, है ना, उसके ऊपर काम करे, जो लोग ला रहे हैं उन्हीं को आप सब्सिडी दे दो, वही आपको सस्ती बिजली दे देंगे, आपको और ज्यादा मतलब आपको ओवरऑल आपको बेनिफिट रहेगा। कुसुम योजना है, कुसुम योजना का क्रियान्वयन कहाँ ढंग से हो रहा है? आज इतना टाइम निकल गया, उसके बारे में कोई चिंतित नहीं है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है।
तो ऐसे करने से आपकी समस्या हल नहीं सरकार तलाशने में अभी पूरी तरह से विफल इसे कहा जा सकता है। विकल्प तलाश करने में 100% सरकार विफल है। पूरी तरह विफल है और सरकार की इच्छा शक्ति भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही है। और इसका इच्छा शक्ति जब तक आप उसके लिए काबिल लोगों को लगाएंगे नहीं, उन पर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे सरकारी स्तर पे, उनकी धरपकड़ होगी, उनसे बिल्कुल उन चीजों पे कार्य नहीं करवाएंगे, उनका सोच ऐसा नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी पंप स्टोरेज स्कीम एक उसके लिए आया था, आज 2-3 दिन अपन पत्रिका में भी आया है। ये इस स्कीम के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब कभी आप पास में सरप्लस एनर्जी होती है और आपका चल रहा है प्लांट, तो उसको काम लेने के लिए था। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2078 में 1978 में आ गया था। मैंने इस पर बहुत कार्य किया है जी। उस टाइम हमारा सरप्लस नहीं, और मैंने इस पर बहुत काम किया 4 साल तक। फिर अल्टीमेटली स्कीम बंद होनी पड़ी, क्योंकि उस समय हमारे पास में सरप्लस बिजली उपलब्ध नहीं हो रही थी, नॉर्दर्न ग्रिड में नहीं हो रही थी, इसलिए हमें रोकना पड़ा। आज हमारे पास में सोलर प्लांट्स हैं जिसमें दिन में बिजली हमारे पास ज्यादा रहती है। ये चीजें हमें पहले सोचनी चाहिए थी। मैंने पत्रिका में भी 6 महीने पहले आया था, इस बारे में बात की थी, इसके बारे में, पंप स्टोरेज के बारे में, परंतु उसके बाद में भी कोई सीरियस नहीं। आज भी नहीं है। पंप स्टोरेज ऐसी चीज है, सिर्फ ये कहते हैं हम 3 साल में ले आएंगे। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से काम करें 10 साल में नहीं ला सकते। उसमें कई टेक्निकल चीजें हैं, तो जब तक आप इसके लिए विशेषज्ञों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उन लोगों को लगाएंगे नहीं, उनकी बातों को मानेंगे नहीं, उनसे सलाह मशवरा नहीं करेंगे, और आप आगे की 20 साल की रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक इसमें क्या होगा, हर साल और स्थिति बिगड़ेगी हमारी। उसके लिए कौन सोच रहा है? निश्चित तौर पर अभाव है जी। उसी के परिणाम हम भुगतना शुरू कर चुके हैं, और ज्यादा स्थिति गंभीर होने वाली आगे। और यही हालात रहे तो निश्चित तौर पर आम आदमी पर और ज्यादा बिजली जो है उसकी पहुंच से दूर होती नजर आ जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और कोयला का जो संकट है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, जैसे हमारे विशेषज्ञ AR मोहनाद जी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मोहनाद साहब।